दोस्तों आज हम बात करेंगे जो प्रमुख रूप से बिंदु है रीट में सिलेबस में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं। बच्चों में खलबली सी मच गई है कि सर नया सिलेबस आ गया क्या है, उससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। राजस्थान सेवा नियम से जो चेंज आया है और चेंज आने के बाद जो बीएड और बीएसटीसी के जो फाइनल स्टूडेंट है उनमें क्या फ़ायदा होगा, उनसे संबंधित ऑथेंटिक बात करेंगे इस पर विषय पर पूरी, और पदों में वृद्धि के लिए भी बात करेंगे और इंटर्नशिप को लेकर लगातार जो परेशान हो रहे हैं उस परेशानी से संबंधित क्या अपडेट है ताज़ा, इससे संबंधित सारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी लगातार जारी रख रहे होंगे और मात्र गिनती के दिन बचे हैं और आशा करते हैं कि आप इस बार मंजिल को प्राप्त करोगे और लगातार अपने मंजिल की ओर जो आप अग्रसर हो और जो एक प्रेरणा के तहत आप आगे बढ़ रहे हो, मंजिल आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। लेकिन दोस्तों अपडेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं जो इंटर्नशिप से संबंधित जो बेरोजगार परेशान है, पदों में भी वृद्धि है, इससे संबंधित ये मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, कम समय में इन विषय पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रीट में जो सिलेबस में जो चेंज आया है उस चेंज में यह है कि 25 नए टॉपिक जोड़े गए। इस सिलेबस में 16 अंक के क्वेश्चन इसमें आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप जो भी टॉपिक है मैं आपको बता दूंगा ये टॉपिक है, इन टॉपिकों पर आप अध्ययन आपको करना है। ये कुछ टॉपिक हटे, ये कुछ टॉपिक है, ये आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान सेवा नियम में इस बार जो नियम चेंज हुए हैं उस नियमों में यह है कि अगर 2 एग्ज़ाम हो, कई बच्चों ये कमेंट करेंगे सर 2 एग्ज़ाम होने चाहिए, 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन 2 एग्ज़ाम हो या जैसे ये पात्रता एग्ज़ाम है, उसके बाद जब वैकेंसी आएगी निदेशालय से जब वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के बाद आपको फार्म भरना है और जब आप फार्म भरोगे तो उसके बाद में जो आपके पास योग्यता है कि वो योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें ये रीट की जो मार्कशीट है वो काम आएगी। इसके अलावा आपके पास बीएड या बीएसटीसी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। इसमें कम से कम 6 और 7 महीने का समय लगेगा और इन समय में आपके पास डिग्री हो जाएगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी राजस्थान सेवा नियम का ये आपको स्क्रीनशॉट इसका आप दे सकते हो और इसका पूरा अवलोकन कर सकते हो। इसमें आपका को किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे पदों में वृद्धि की। पदों में वृद्धि को लेकर लगातार मैंने आगे भी वीडियो में बताए हैं और इस बार भी उपेंद्र जी का भी वीडियो आया था और उसमें उन्होंने बताया कि निदेशालय से कार्मिक विभाग और सरकार के पास ये सूचना भेज दी गई है। इतना कार्य हो गया दोस्तों, सूचना भेज दी गई है कि पदों को वृद्धि को लेकर कि इतने पद और बढ़ा सकते हो आप या इतने पदों पर आप और बढ़ोतरी कर दो जिससे बेरोजगारों को फायदा हो। तो दोस्तों इस प्रकार ये पदों में इसके अलावा और लगभग 40,000 से 12 पद हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखो। अब इंटर्नशिप को लेकर आप जो भी बीएड और बीएसटीसी के जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें या इंटर्नशिप की तैयारी करें। उनके वास्तव में कंफ्यूज है और लगातार कॉल और कमेंट आ रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए। दोस्तों इस संकट की घड़ी में हम भी राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि आपकी इंटर्नशिप को ख़त्म कर दिया जाए या कुछ इसको रियायत देकर जिससे आप रीट की तैयारी कर सको। और आज उपेंद्र जी ये आप देख सकते हो कि उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह जी भाटी से मिले हैं और भाटी जी ने कहा है कि इंटर्नशिप को मैं, क्योंकि ये उच्च शिक्षा के अधीन आते हैं, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इंटर्नशिप में कुछ राहत दूंगा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखो। इंटर्नशिप बीएड और बीएसटीसी के जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है
कि वो अपनी इंटर्नशिप की तैयारी करें या इधर वो एग्ज़ाम रीट की तैयारी करें, क्योंकि रीट में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, सरकार ने भी ये बात क्लियर कर दी है, तो आपको इंटर्नशिप भी करनी ज़रूरी है। इस इंटर्नशिप को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिले तो भंवर सिंह जी भाटी ने आश्वासन दिया है कि मैं इसमें ज़रूर कुछ आपकी हेल्प करूँगा बेरोज़गारों की। तो आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार समय पर इन बेरोज़गारों को बड़ा तोहफा देगी, जिससे इनकी चिंता मिटे और वो इंटर्नशिप की जो परेशानी है वो कम हो। और इसके अलावा वैक्सीन के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। कल उच्च शिक्षा मंत्री ने वैक्सीनेशन के बारे में भी आपको कहा था, ये आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया का जो ट्वीट है उसमें। इसके अलावा बीएड व बीएसटीसी जो विवाद है, ये विवाद में जो बीएड वाले हैं वो कहीं कह रहे हैं कि सर मैं क्या लेवल फर्स्ट की तैयारी करूं, क्या लेवल फर्स्ट में, तो मेरा तो यही मानना है कि अभी तक ये मामला कोर्ट में उलझा हुआ है। कोर्ट क्या रिजल्ट दे, तो आप अपने अगर लेवल सेकंड के हैं तो लेवल सेकंड की तैयारी करें और लेवल फर्स्ट वाले लेवल फर्स्ट की तैयारी करें। किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न नहीं रखे, क्योंकि शानदार वैकेंसी है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के चक्कर में आप खराब हो जाओगे, मेरा तो यही मानना है। फिर आप सारे गुरुजन हो और भावी अध्यापक हो तो आप भी समझदार हो, इसलिए मेरा कहना यही है, क्योंकि मैंने जो रणनीति और सटीक तरीके से जो तैयारी की थी, और आप 60 दिन बचे हैं तो 60 दिन में ऐसी तैयारी करो जिससे जगत में आपका नाम अमर हो जाए और पूरे परिवार और समाज के लिए आप एक मार्गदर्शक का रूप ले लो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके भाई बहनों परिवार में 8-10 सिलेक्शन होंगे। अगर आपका सिलेक्शन एक नहीं होगा तो कहीं सिलेक्शन रोक लेंगे आप। इस बार आपने देखा होगा कि 5 महीने, जिसमें 2 महीने पहले आरएस बन चुकी थी, 3 महीनों का और सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ऐसा होता है। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और मैं अब इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं नई अपडेट के साथ वापस, और ताजगी के साथ बने रहो और संघर्ष करते रहो। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।